थाना किसी भी आबादी का एक ऐसा मकाम होता है जो मकामी रिहायशियों और ताजरों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार होता है। मगर आज अक्सर पुलिस जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय शहरियों का माल अपने पास महफूज करने की फिक्र में रहती है। मशहूर कहावत है कि पाकिस्तान में थाने की दीवारें भी रिश्वत मांगती हैं। एक पुलिस ऑफिसर ने ऑफ द रिकॉर्ड थाना कल्चर का तज्जिया कुछ यूं किया, आए हो तो क्या लाए हो, जाओगे तो क्या दे जाओगे। यानी घूम फिर कर करप्शन थाना कल्चर की रग रग में बस चुकी है। ला भी कोई चीज़ है, तमीज़ करो थोड़ी सी, मगर ये वर्दी पहनकर तमीज़ से बाहर होते हैं। अगर ऐसा ही हक आम आवाम को मिल जाए तो ये हर बंदा पाकिस्तान का भी हिटलर बनाओ। 200 रुपये की इनकी मार है। ये सेंटर वाले हैं 200 रुपया, इंस्पेक्टर की फीस, SHO की फीस, इन सब की फीस होती है। बिलाशुबा करप्शन थाना कल्चर की एक बुनियादी वजह है, मगर इसके साथ साथ पुलिस या थाना कल्चर में सियासत की मुदाखलत ने इसे मजीद बेरहम और नाडर बना दिया है। इसीलिए तो ईवानों में मौजूद MPA और MNA हमेशा अपने SHO की तैनाती के लिए फिक्रमंद नजर आते हैं। जब भी पहली किसी भी मीटिंग होती थी किसी भी MNA MPA की प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो सबसे पहले उनकी डिमांड ये होती थी कि जी फ़लाँ बंदे को तब्दील कर दिया जाए, फ़लाँ बंदे को लिखा दें। उसका मतलब सिर्फ यही होता था कि अपने इलाके में मेरी बादशाहत होनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो अगले इलेक्शन में दोबारा फेस ना कर सके पब्लिक को, तो लिहाजा वो अपने तौर पे दे ट्राई ऑन देयर बेस्ट कि जो कुछ मुमकिन है इस लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को कंट्रोल रखा जाए, एंड पुलिस इज़ देयर टू असिस्ट। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रही कि पुलिस में IG के ओहदे से लेकर थानेदार की सतह तक तबादलों के पीछे सियासी हाथ मुलविस होता है, यानी सियासी सिफारशी पोस्टिंग्स। किसी भी ऐसी तैनाती के बाद SHO खुद को ज्यादा ताकतवर और मजबूत तस्वुर करते हैं, लिहाजा कानून की हद फलांगने में भी वो जहां कोई मुश्किल या आर महसूस नहीं करते, वहां वो अपने ही बाला अफसरों के लिए ना हटने वाला दर्द-ए-सर साबित होते हैं। जो लोग जिसको लगवा लेते हैं SHOs और DSPs और SPs, तो वो फिर उनके वफादार भी हो जाते हैं, फिर उनकी मर्जी करते हैं। वो बंदा भी जानता है SHO कि मैं फ़लाँ बंदे की वजह से यहाँ लगा हूँ इस थाने में, और अगर उसका मैं काम नहीं करूँगा, उसका हुक्म नहीं मानूंगा तो मुझे तब्दील कर दिया जाएगा। तो वो बिल्कुल वही काम करता है जो उसका बंदा कहता है, उसको लोकल जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है। थाना कल्चर की वजूहात से हटकर इसकी इकसाम की तफ्तीश करें तो ये बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि हमारे यहाँ थाना कल्चर को बुरा क्यों तस्वुर किया जाता है। तो चलिए थाना कल्चर में मौजूद इकसाम का भी बारी बारी जायजा लेते हैं। अंदराज मुकदमा जानो माल के नुकसान की सूरत में किसी भी मुतासरा शख्स के लिए ऐसी ज़रूरी कानूनी कार्रवाई है जिसकी बुनियाद पर इसे इंसाफ मुहैया किया जाना होता है, मगर हमारे यहाँ ये काम आसान नहीं। थानों में मुकदमात के अंदराज की खातर लातादाद लोग आज भी हर रोज़ कभी अफसरों के दफातरों के चक्कर काटते नजर आते हैं, तो कभी इन्हें अदालतों के दरवाजे पर दस्तक देना पड़ती है। मैं 10 दफ़ा IG ऑफिस मिलने गया, हालांकि IG साहब मेरे मिलने वाले थे, मगर मुझे किसी ने नहीं मिलने दिया। आप अपने सर पे जाएं, आप किसी की सिफारिश ना करवाएं तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जी। आपको वहाँ पे घंटा 2-2 घंटे 6-6 घंटे वेट करना पड़ता है। डकैती, चोरी और ऐसे ही हर संगीन मुकदमे की सूरत में SHO को अफसरान बाला की तरफ से शो कॉज नोटिस मिलता है। इसीलिए अक्सर थानों में SHO अपने फिगर्स दुरुस्त रखने की खातिर मुकदमात ही दर्ज नहीं करते। थानों में ये कल्चर रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी ये सोचते हैं कि ये अभी कोई किसी के खिलाफ ऐसा मुकदमा दर्ज ना करा दे जिससे दूसरे बंदे को तकलीफ पहुँचे, लेकिन जो चोरी डकैती के मुकदमात हैं इसमें आके उसको रुकावट नहीं करनी चाहिए, लेकिन पुलिस वाला ऐसा करता है। रिश्वत एक ऐसा अंसर जो पुलिस के नाम के साथ मुस्तकिल जुड़ चुका है, इसलिए ये कहना गलत नहीं कि रिश्वत थाना कल्चर का वो हिस्सा है जिसकी खातर थाना पुलिस कई गैर कानूनी इकदाम भी कर जाती है। हर किसी पर वाज़ेह है कि रिश्वत लेकर झूठा मुकदमा दर्ज करना भी थानों में कोई अनोखी बात नहीं रही। एक दोस्त दूसरे दोस्त को, एक इंस्पेक्टर कहता है यार ए मुंडे ने मैनू बड़ा तंग किया, तू अपने थाने 'च पर्चा दे देंदे थे। वो उधर अपने रोने के लिए आता है, उसको पकड़ के वो दूसरे थाने वाला ले जाता है। रिश्वत पंजाब पुलिस समेत हमारे हर सूबे के थाना कल्चर में कूट कूट कर भरी है। मुकरात इसमें देर हुई है, बस पकड़ दे। पंजाब पुलिस के बारे में तो यहाँ तक मशहूर है कि थाने में मुद्दई आए या मुलजिम,
अगर वो बानी पाकिस्तान को साथ सिफारशी नहीं लाया तो संतरी बादशाह भी उसे घुसने नहीं देगा। रिश्वत की ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ देने वाला है और एक हाथ लेने वाला है। करप्शन का एलिमेंट भी आ जाता है बीच में, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आ जाते हैं, फिर बीच में सिफारिशें भी हो जाती हैं, तो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। और SHO जो होता है वो काफ़ी प्रेशर में होता है हर वक्त। चित्रौल, ये लित्र कभी आपने गौर से देखा? वो लित्र बंदे की हिप पे पड़ता है ना तो उसका मेरे ख्याल से 1-1 इंच मांस उड़ जाता है। थाना कल्चर से जुड़ी एक और खासियत जो मुल्क भर की पुलिस में पाई जाती है, अक्सर तफ्तीश का आगाज भी इसी से होता है और इख्तिताम भी इसी पर। हमारे थाना कल्चर में छितर इतनी अहमियत का हामिल है कि इसे मारे जाने के बाद ही पुलिस ये तय कर पाती है कि कौन गुनाहगार है और कौन नहीं। छितर पुलिस का वो कामयाब हथियार है जिसके इस्तेमाल से पैदा भी की जाती है, जैसा कि थाने में मुखालफिन की चित्रौल एक मामूल की बात है। थानों में आमतौर पर छितर उस वक्त तक चलता है जब तक इसे रोकने का खर्चा ना पहुंच जाए। चित्रौल के अलावा पुलिस तशद्दुद के लिए कई और बेरहम तरीके भी अपनाती है जो ज़बाने ज़द-ए-आम रहते हैं। पुलिस तशद्दुद थाना कल्चर में इस कदर सराहियत कर चुका है कि कई मुल्ज़म जान से हाथ धो बैठे। चित्रौल का लफ्ज़ जो है अब वो इस तरह से इस्तिलाहन इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, लेकिन हाई हैंडेडनेस एक इंटेरोगेशन में आपको उसको पूछने का एक तरीका है जो कि वज़ा है। चित्रौल और तशद्दुद बिल्कुल पुलिस जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है और ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, या अगर कोई अब भी कर रहा है तो वो उस पुरानी जहनीत का शिकार है और मैं समझता हूँ कि ये किसी तरीके से जायज़ नहीं है। करप्शन। हेलो, हाँ जी, तो भाई ना ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਮ ਦੋ ਹੈ, ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਮਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂ, ਆ ਸਾਡਾ SP ਹੈ, SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ DSP ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ DSP ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ SP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। यार हुणी हुंदा तो फैसल ना दस्या ना। हाँ जी, फैसल भाई 2 मिनट के अंदर फोन पर दर्ज करो। ठीक है भाई, ओके सर। थाना कल्चर में शामिल एक ऐसी बुराई जिसका हुजम रिश्वत से बहुत बड़ा है। मुकदमे का अंदराज हो, तफ्तीश या इसका चालान, थाना कल्चर में करप्शन ऐसे बसी है जैसे ये पुलिस की वर्दी का कोई एजाजी बैज हो। करप्शन, अकाउंटेबिलिटी जब मुआशरे से ख़त्म हो जाती है, पुलिस वाले को पता है कि मैं काम कर रहा हूँ इस वजह से कि मुझे रिश्वत मिल रही है, और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई मुझसे पूछताछ नहीं करेगा। तो जब ये 2 चीज़ें मिल जाएं तो फिर उससे इंसाफ समझना कि इंसाफ होगा बड़ा मुश्किल है। मुकदमे की तफ्तीश हो तो मजलूम या मुद्दई को थानेदार के कागजों से लेकर रेड तक के अखराजात बर्दाश्त करना होते हैं, और अगर वो इस काबिल नहीं तो तफ्तीश अक्सर वहीं रुक जाती है। थाना कल्चर में करप्शन मुकदमात के अंदराज और तफ्तीश की हद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि जुए के अड्डे, मंशियात फरोशी, कैबा खाने और जालसाजी करने वाले बहुत से जराइम पेशा पुलिस की सरपरस्ती के बगैर चल ही नहीं सकते। ये हमारी पुलिस कहाँ जाती है कि लाहौर में मंशियात एंटर हो जाती है, ठीक है जी, लाखों की सेलें हैं उनकी और आमदन इतनी को है कि आप सोच नहीं सकते, और पुलिस को मंथलियाँ जाती हैं। इसीलिए तो अक्सर थानों में जराइम पेशा अफराद मोअज़्ज़ीन की फहरिस्त में शामिल होकर सिफारशी कुर्सी तक रसाई हासिल कर लेते हैं। करप्शन पुलिस कल्चर का हिस्सा नहीं है। हाँ, सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से करप्शन जो है वो सराहियत कर जाती है। पुलिस वो वाहिद महकमा है पाकिस्तान में जिसमें अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जिसमें आपने कोई अगर FIR गलत दर्ज की या तफ्तीश गलत की तो आपका एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो आपको पकड़ेगा भी और आपको सज़ा भी देगा। पुलिस मुकाबले। यूं तो पुलिस मुकाबले हमारी पुलिस की जवामर्दी और बहादुरी की दलील हैं, मगर अदालतें गवाह हैं कि बेशतर पुलिस मुकाबले बाद में जाली साबित हो जाते हैं। जाली पुलिस मुकाबले पंजाब पुलिस के थाना कल्चर का वो खासा है
जो रुकने में नहीं आ रहे। 98% झूठे पुलिस मुकाबले होते हैं, 2% होते हैं जिसमें पुलिस वाले भी मरते हैं। वो सालों में एक आधी सुर्खी ऐसी लगती है अखबार में। रफ्ता रफ्ता जाली पुलिस मुकाबलों को पॉलिसी के तौर पर भी देखा जाने लगा। इसीलिए तो वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ तक को कत्ल के मुकदमे की शक्ल में इसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। पंजाब में तो कई एक पुलिस अफसरों को सिर्फ इस बुनियाद पर थानों में SHO तैनात किया जाने लगा है कि वो पुलिस मुकाबलों के माहिर हैं। पुलिस इनकाउंटर जो है ये इंडिविजुअल्स के होते हैं, ये हर कोई नहीं करते। ये मेंटल स्टेट है कि जी ये अदालत में जाएगा तो शायद बच जाए, ये तो हर जगह पर होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसमें भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस इस्तेमाल होते हैं। पुलिस जो है वो ज़्यादती जब करती है तो उसको पूरी कानून के मुताबिक नहीं कर रही होती, कानून की बिल्कुल खिलाफ वर्जी करते हुए कर रही हो, जानते हुए कि उनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं होगा। बशीर नियाजी, लाहौर पुलिस का वो इंस्पेक्टर जो पुलिस मुकाबला स्पेशलिस्ट कहा जाए तो गलत नहीं। मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों के दौरान वो 20 अफराद को मौत के घाट उतार चुके हैं। मगर हैरानकुन बात यह है कि जब से अदालत आलिया ने जाली मुकाबलों पर अपनी निगाह कड़ी की है, इन्हें भी आजकल मुकाबले के लिए कोई इश्तिहारी मुजरिम नजर नहीं आ रहा। 7,000-10,000 के करीब लोगों को पकड़ा होगा, कोई जेलों में भेजेगा, कोई 50-60 पुलिस मुकाबले में चले गए होंगे। गैर मामूली हालात के लिए गैर मामूली इकदाम करने पड़ते हैं और उन गैर मामूली इकदामात में कानून को सामने रखना चाहिए और कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सी बुराइयों के बावजूद ये बात तय है कि थाना कल्चर सिर्फ उनके लिए खतरनाक है जो किसी न किसी शक्ल में थाने पहुंचते हैं। मगर ये भी सच है कि थाना कल्चर ने अपने पांव थाने से बाहर फैला लिए हैं। यानी अब वो भी थाना कल्चर से नहीं बच पाते जिनका ना तो किसी मुकदमे से ताल्लुक होता है और ना ही पुलिस की किसी कार्रवाई से। हमारी मुराद सड़कों, बाजारों और गलियों में घूमते अवाम से है। साइडों पे ये काफ़ी दफ़ा देखा है, यहाँ पे चौक पे खड़े होते हैं, साइड पे ले जाते हैं तो इधर आप मुका कर लें, हम छोड़ देते हैं। कागजात वगैरह पूरे होते हैं, उसके बाद भी रोक के कहते हैं यार कि कोई 200 या 300 रुपये अगर है तो वो दे दो, तो यहाँ से चले जाओ। तो इतनी हद तक करप्ट हो चुकी हुई है। हम अपना टाइम बचाने के लिए उन लोगों की उस तरीके से हेल्प कर जाते हैं कि हमारा काम भी हो जाए और टाइम भी ज़ाया नहीं हो। हर रोज हर शहर और देहात के थानों से मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार अपनी बंदूकें हवा में लहराते और घूमते नजर आते हैं। पुलिस अफसरों का ख्याल है कि पुलिस एहलकार इस तरह आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी को ज्यादा बेहतर अंदाज से पूरी कर सकते हैं। मगर हकीकत ये है कि थानों से आउट होते ही मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकारों की आंखें और टारगेट्स दोनों बदल जाते हैं। वो मन मौजी करते हैं, बिल्कुल इजारादारी उन्होंने बनाई हुई है कि अगर कोई बाइक पे जा रहा है तो उसे रोक लेते हैं, अगर कोई गाड़ी में गलत काम कर रहा है तो उसे बिल्कुल नहीं रोकते। पुलिस के जो ना गाड़ी थी मोटरसाइकिल, उसके साथ ही मैंने साइकिल खड़ा किया था, तो उधर वापस आया तो साइकिल गुम हो गया। मैं उनसे पूछा, मैं साइकिल इधर मेरा खड़ा था, उन्होंने कहा इधर मुझे हमें नहीं पता है।